ओम शांति। यहाँ सेंटर की इंचार्ज बिंदु दीदी है, विशाल भैया है, संदीप भाई है, रामविलास मित्तल भैया है, कृष्णा बहन है और जिग्नेश भाई और आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का मैं आभार मानती हूँ कि ये सेवा करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला है। और ये नई भोजन प्रथा के फाउंडर श्री बीवी चौहान सर, उसका भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि एक हमें बाबा के ज्ञान में भी ऐसे स्वास्थ्य लक्षी सेवा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका दिया है। आप तो जानते ही होंगे, 4 दिन से जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम बीना बोरसिया है और पिछले 5.5-6 साल से नई भोजन प्रथा के साथ जुड़ी हुई हूँ और बाबा के ज्ञान में भी 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे शरीर में भी छोटी मोटी ऐसी बहुत घातक बीमारी तो नहीं थी, पर छोटी मोटी सिर दर्द रहना या फिर लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होता, गायनेक प्रॉब्लम, वो कंटिन्यू रहना, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियों तो आसानी से चली गई। कम से कम 8 या 6 महीने में सभी बीमारियों से मैं मुक्त हो गई थी। तो एनडीएस है माना वो सभी सुखों को प्राप्त करने वाली एक अच्छी वाली साधना है, हाँ, जो भोग से भी ईश्वरीय योग की तरफ हमें चलाए, ऐसी साधना है नई भोजन प्रथा। बाबा भी कहते हैं ना कि यदि कोई अपनी ही गलती से बार बार बीमार पड़ता है तो वो ज्ञानी तो योगी आत्मा तो नहीं है, अपनी ही गलतियों से बार बार बीमार होते हैं। छोटी मोटी भोजन के ऊपर है या फिर संस्कारों के ऊपर है, मानसिक या शारीरिक लेवल पर है, तो वो ज्ञानी तो योगी आत्मा तो नहीं कहेंगे। जितना जितना प्रकृति से जुड़ते जाएंगे ना, तो स्वास्थ्य भी मिलता रहेगा, पवित्रता भी सहज हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी और स्वाभाविक हो जाएगी, अखंड होगी और विधि पूर्वक होगी पवित्रता भी। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। छोटी बहन है वो अभी पोरबंदर में किचन संभाल रही है अभी तो मेरे भाई, मम्मा और छोटी बहन है और मेरे बड़े पापा की एक बेटी है, वो हाँ एनडीएस का किचन संभाल रही है फायर फ्री रेसिपी। हाँ, 3-4 बहनें हैं वहाँ और एक आबू ग्लोबल हॉस्पिटल से भाई आए हैं, तो उनकी सेवाओं में जुड़ी हुई है। मेरी जो नई भोजन प्रथा में बहुत सारी इतनी गंभीर बीमारी नहीं थी। एक गायनेक प्रॉब्लम थी। गायनेक प्रॉब्लम कंटिन्यू, मुझे पीरियड शुरू ही रहते थे, मानो 3 महीने तक कंटिन्यू रहना, 4 महीने तक कंटिन्यू रहना। माइग्रेन लगातार शुरू ही रहता था, सिर दर्द, तो कमज़ोरी फीलिंग होना, क्योंकि ब्लडिंग ही इतना हो जाता था। तो जो ब्लड की परसेंटेज है 4.5 या 5.5 समथिंग ही रहता था। स्किन भी एकदम सी येलो सेट पर रहती थी और बोलने में भी मुझे दिक्कत आती थी कि नहीं मैं उनसे अपनी खुद की फीलिंग बता पाऊँगी या नहीं। रोने लगती थी, कोई ऐसी छोटी मोटी सलाह भी दे दे मुझको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ गलत नहीं कहते थे पर मुझको इम्प्रूव करने के लिए, फिर भी रोने लगती थी कि ये मुझसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो एक बाबा की शक्ति से और ये नई भोजन प्रथा से, प्राकृतिक भोजन से, ये मुझे कॉन्फिडेंस आराम से मिल गया है। और जो बाबा का ज्ञान भी हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी छोटी उम्र है, 22 साल से जुड़े हैं, तो थोड़ा वो लगता था कि ये हम सब कुछ कर पाएंगे, ये धारणा पालन कर पाएंगे, पर सब कुछ इतना इजी हो गया। और साथ में जो कृष्णा दीदी और जिग्नेश भाई का जो सहकार मिला है, मार्गदर्शन मिला है, कभी कभी ऐसी नई भोजन प्रथा में भी दिक्कतें आई है, तो उनके नीचे हमने जो गाइडेंस लेकर सेवाओं में जुड़े हैं, अपने ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर जो परिणाम लाया है, तो उनका तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी। नई नई रेसिपी सिखाना, शुरुआत के दिनों में ऐसा होता है कि ये खा लूँ, वो खा लूँ, तो ऐसे हमारे पास 15-20 ऑप्शन देते हैं कृष्णा बहन। पके हुए भोजन में भी
जितना कम नुकसान करे उतना उन्होंने ऑप्शन दिया है और खुले रखे हैं। जिग्नेश भाई ने भी अपने वो नहीं कि ये करेंगे तो ही सेवा कर पाएंगे, पहले तो हमारे मन को वो त्याग ना लगे इसी तरह उन्होंने ढलाया है कि इस तरह से जाओ। तो बहुत सारे हमने इंजॉय भी शुरुआत के समय में किए हैं। पिछले 4 साल से तो दोनों टाइम अपक्व भोजन पर है। हाँ, और जिग्नेश भाई का भी मैंने व्यक्तित्व देखा है कि बहुत सरल है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। कोई भी पेशेंट आए उसको थोड़ा लगता है वो छोटी मोटी बात करता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो मैंने देखा है नई भोजन प्रथा से थोड़ा विरुद्ध जाके उसको कंफर्टेबल कैसे लगे, हाथ छोड़कर भाग न जाए पर उनको कैसे कंफर्टेबल लगे। शुरुआत में 20-30 जितना भी शुरुआत कर सके इंडिया से, उन्होंने उसे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया है। बाद में सामने से आते हैं, जिग्नेश भाई ये तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं जूस पर रहूँगा एनिमा 2 नहीं 3-3 डिब्बे लूँगा। तो ये उसकी पर्सनालिटी में बाबा ने अच्छी वाली क्वालिटी डाली हुई है। कोई भी हाँ वो नॉन बीके हो तो वो भी रोकर जाता है कि नहीं खुदा मिल गए। तो बस वो बोलते शुरुआत के समय में ही ऐसे 3-4 नहीं, हयाती थी, मैं थी, मीनाक्षी थी और कृष्णा बहन, 4 लोग सब संभाल रहे थे। और भारत में इतने कई भाई और बहनें नॉन बीके हैं तो उनका कंसल्ट करने का फ़ोन आते रहते थे। शुरुआत के समय में तो जिग्नेश भाई ने देखा है मैंने कि सुबह से 8 बजे से रात को 10, 11, 12 कंटिन्यू आते रहते हैं पेशेंट वहाँ पोरबंदर के। कोई नज़दीक के गांव वाले आ जाते हैं तो उसमें 1 ब्रेक, उस दौरान तो उसके 22-22 घंटे के निर्जला उपवास भी किए हैं। तो मैंने देखा है कि जो जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं ना, उनके पीछे एक दिन काफ़िले होते हैं। तो ये मैंने देखा है उसके व्यक्तित्व में। और हमने भी ऐसी छोटी मोटी कई दिक्कतें भूलें भी की है, तो वो भूल को भी सहज रीति से समझाया है कि ये सही है ये गलत है। इस तरह भी कि यहाँ स्टेज पर बोलना है तो थोड़ा लगता है कि क्या बोलूँ, तो वो भी मैं 5-10 मिनट की ट्रेनिंग ले लेती हूँ कि जिग्नेश भाई मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा खुद का कैसे अनुभव शेयर करूँ। तो ऐसे माता पिता की तरह पालना भी कर रहे, दीदियों की इतनी पालना भी मिली है हमें। सेंटर पर जाते हैं तो वो मेरी केयर करते हैं कि ये एनडीएस वाले हैं ना बेचारे लोग, वो नहीं खाएंगे टोली, तो कोई भी फ्रूट ना हो तो बाहर से मंगवा लेते हैं तो फ्रूट का वो रखते हैं भोग। बाकी बस सब हमारा संकल्प है कि बस ये सेंटर भी बड़ा सा खुल जाए और आप सभी आत्माओं को ऐसे कम से कम टोकन चार्ज में या फिर फ्री ऑफ में हम सेवाएं दे पाए। अभी तो फिलहाल तो ले रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा 3-4 नहीं है, अभी 7-8 लोग जुड़ चुके हैं। तो उसका सुबह से शाम तक का जो खाना पीना है वो जिग्नेश भाई ने जो खुद ने अपनी जो पर्सनल इनकम है उन्हीं से वो शेयर कर रहे हैं। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि जो हम पेशेंट के पास पैसे लेते हैं उनसे भी खर्चा बढ़ जाता है। तो मैंने देखा है उन्होंने अपनी इनकम से निकाले हैं। तो पूरा जीवन दोनों ने, कृष्णा बहन और जिग्नेश भाई ने ऐसे सेवा में ही लगा दिया है। तो हम तो उन्हीं से देखकर बहुत मोटिवेट होते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो ये इतना त्याग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बस थैंक यू।